हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे साइबेरिया के बारे में। दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए ट्रैवल व्लॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग साइबेरिया के बारे में। दोस्तों, साइबेरिया रशिया का यूरोप और एशिया यानी कि यूरेशिया में फैला हुआ बहुत बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, साइबेरिया का क्षेत्र यूराल पर्वत से शुरू होकर प्रशांत और आर्कटिक घाटियों के जल क्षेत्र तक फैला हुआ है। येनिसी रिवर साइबेरिया को दो भागों में बांटती है, पश्चिमी और पूर्वी। साइबेरिया आर्कटिक महासागर से लेकर कजाकिस्तान, मंगोलिया और चाइना तक फैला हुआ है। दोस्तों, साइबेरिया रशिया का 77% लैंड एरिया कवर करता है, लेकिन पॉपुलेशन केवल 23% रहती है। यहां 1 स्क्वायर किलोमीटर पर 3 आदमी रहते हैं। दोस्तों, अगर साइबेरिया एक अलग देश होता तो विश्व का सबसे बड़ा देश होता लैंड एरिया के मामले में, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में विश्व का 35th कंट्री होता। दोस्तों, साइबेरिया पूरे विश्व में अपनी सर्दियों की वजह से जाना जाता है। जनवरी के महीने में यहां का तापमान -25 से लेके -45 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहां गर्मियां भी होती हैं। जुलाई के महीने में टेम्परेचर +19 से 20 तक हो जाता है। जब यहां गर्मियां होती हैं तो यहां के लोग एंजॉय करने निकलते हैं, पिकनिक मनाने निकलते हैं। कैंपिंग, पिकनिक्स, अलग अलग स्पॉट्स पे जाके सेल्फी खींचना, ये टाइम उनका एंजॉय करने का टाइम होता है। दोस्तों, साइबेरिया में घूमने की जगह हैं अल्ताई माउंटेन्स। अल्ताई बहुत ही सुरम्य और प्रभावशाली पहाड़ी भूमि है जो लगभग यूरेशिया के मध्य में स्थित है, जहां साइबेरिया एशिया से मिलता है। यहां की सुंदर सड़कों पर यात्रा करते हुए आप ये देख सकते हैं कैसे पहाड़ 400 मीटर से 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक बढ़ जाते हैं। सड़क के हर मोड़ के बाद दृश्य चेंज हो जाता है। यहां आप हरे भरे घास के मैदान, घने जंगल, बड़ी चट्टानें, बर्फ से ढकी चोटियां, गहरी नीली झीलें, सफेद नदियां, शानदार झरने और सुंदर गुफाएं देख सकते हैं। नदियों का पानी इतना स्वच्छ होता है जिसे आप पी सकते हैं। बिना किसी प्रदूषण के ताजी हवा, जंगली जानवर, पक्षी। करीब 500 किलोमीटर तक कोई भी उद्योग नहीं है, किसी तरह का प्रदूषण नहीं है। यहां स्नो लेपर्ड, लिनक्स और मैनुअल मिलते हैं। अगर आप सेलुगेम नेशनल पार्क की यात्रा करते हैं तो आप ट्रैप कैमरे में स्नो लेपर्ड्स की वीडियो भी देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों बाइकाल लेक। ये साइबेरिया के मध्य में स्थित एक अद्भुत झील है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, करीब 1620 मीटर गहरी और सुंदरता में शानदार झील है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। करीब 636 किलोमीटर लंबे एरिया में फैली है। इतनी लंबाई की वजह से इस लेक के नेचर में चेंजेस भी आ जाते हैं। कहीं चट्टाने, कहीं रेत। ये फोटोग्राफर्स का पैराडाइज है। अगर आप बाइकाल लेक के साफ पानी में तैरना चाहते हैं और 40 मीटर तक की गहराई तक नीचे देखना चाहते हैं तो रिपब्लिक बुरेटिया सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। जुलाई के महीने में लेक का पानी करीब 20 डिग्री तक गर्म होता है। सर्दियों में जमी हुई लेक को देखना अपने आप में अद्भुत नजारा है। बाइकाल लेक में एक सील पाई जाती है जिसे नेरपा बोलते हैं। इसको देखने के लिए आप विशेष बोट यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा एक जगह है दोस्तों पुतोराना प्लेटो। यह साइबेरिया की छुट्टियों के लिए यह साइबेरिया का कम फेमस एरिया है। यहां जाने के लिए कोई सड़क नहीं है,
आप गर्मियों में पहुंच सकते हैं यहाँ पर, सर्दियों में केवल हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। पुतोराना प्लेटू को 10,000 झीलों और 10,000 झरनों की भूमि के रूप में पुकारा जाता है। झरने रूस में बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर 1000 मीटर से 1500 मीटर तक उठने वाले टेबल टॉप वाले पहाड़ और गहरी घाटियां हैं। यहाँ पर लोकल पुतोराना हिमशीप मिलती है, बारहसिंगा भी मिलते हैं। यहाँ प्लेटो पे कोई मानव बस्तियां नहीं है, लेकिन पास में लोकल ट्राइब्स रहती हैं। क्रास्नोयार्स्क स्टॉल्बी नेचर रिजर्व क्रास्नोयार्स्क शहर के नजदीक है। पार्क का मुख्य आकर्षण इसकी अद्भुत सुंदरता वाली चट्टानें हैं। वे एक दूसरे से निश्चित दूरी पर हैं, ताइगा के हरे सागर में डूबते हैं। चट्टानें 60 से 90 मीटर ऊंची हैं और अजीबोगरीब रूप में हैं। ये इंसानों, जानवरों और वस्तुओं से मिलते जुलते हैं। हर चट्टान का अपना नाम है। ये माना जाता है कि ये ज्वालामुखी की वजह से उत्पन्न हुए हवा और पानी के कटाव से इन्होंने ऐसा शेप ले लिया। यहाँ का मेन अट्रैक्शन रॉक क्लाइंबिंग है। फ्री क्लाइंबिंग यहाँ की बहुत ही फेमस है। यहाँ के ट्रैक्स भी बहुत फेमस हैं। अगर आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ हैं तो 4 किलोमीटर तक के ट्रैक्स हैं। अगर आप प्रो ट्रैकर हैं तो 15 to 16 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स हैं। एरगाकी नेचर पार्क और पर्यटन केंद्र है जो पश्चिमी सियान पहाड़ों में स्थित है। और हैरानी की बात यह है कि यह जगह रूस में अभी भी अनजान है। पूर्व से पश्चिम तक एरगाकी पर्वत श्रृंखला करीब 80 किलोमीटर लंबी है और इसकी अधिकतम चौड़ाई 70 किलोमीटर है। ये पहाड़ बहुत ऊंचे नहीं है, करीब 2000 से 2500 मीटर की ऊंचाई है, लेकिन स्टीप ग्रेनाइट की पीक्स आसमान की तरफ उठती हैं और झीलों में परावर्तित होकर अद्भुत दृश्य बनाती हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे है जो मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक 9289 किलोमीटर तक फैली है। दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। 1891 और 1916 के बीच रशियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर जार अलेक्जेंडर थर्ड और उनके बेटे जार निकोलस सेकंड द्वारा यह बनाया गया था। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के द्वारा आप रशिया, मंगोलिया और चाइना तक की यात्रा कर सकते हैं। इस शानदार रेलवे लाइन में बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखते हैं। आप कॉफी का कप पीते हुए बहुत ही खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन साइबेरिया के बारे में। अगले ब्लॉग में नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए। चलिए दोस्तों, अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।